आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। मधुबनी जिले के साहरघाट थाने में दबंग लोगों के खिलाफ अनशन किया गया। भूमाफियाओं ने गैर मजरूआ जमीन को हेराफेरी कर रखा है। इसके लिए इन लोगों ने कुंभकर्ण की तरह सोए हुए सरकार के आला अधिकारियों को जगाने का काम कर रखे हैं, क्योंकि सरकार की जमीन को भूमाफियाओं के द्वारा हेराफेरी करके बेचा जा रखा है। दरअसल साहरघाट थाने से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खिरौदनी टोला गांव है और वहां पर सरकार के गैर मजरूआ 7 से 8 कट्ठे जमीन पर वर्षों से अतिक्रमण कर लिया गया और तो और जमीन को हेराफेरी करके बेचा भी गया है, जिसकी वजह से गांव के ग्रामीणों के बच्चों को खेलने के लिए कोई मैदान या फिर कोई सामुदायिक भवन नहीं है। इन ग्रामीणों ने उस सरकारी गैर मजरूआ जमीन पर सामुदायिक भवन बनाना चाहता है, जिससे गांव के बच्चों और ग्रामीणों को सारी सुख सुविधा मिल सके। गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने उस जमीन पर वर्षों से अतिक्रमण कर रखा है। जब उस जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए कहते हैं तो वो दबंग लोग मारपीट करने लगते हैं। इसकी वजह से यह लोग अब कानून का सहारा लेना चाहते हैं। वहीं जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो क्या बताया वो जरा आप भी सुन लीजिए। मधुबनी से आलोक कुमार की रिपोर्ट। हम सब लोग इसलिए आए हुए हैं कि खेरवा खिरोधनी टोल वार्ड नंबर 1 पंचायत सहर उत्तरी ब्लॉक मधवापुर में खिरोधनी टोल वार्ड नंबर 1 पर जो सरकारी पोखरा है उस पर जो है 5-6 कट्ठा के करीब ज़मीन है। वो जो है तेज नारायण महतो और सूर्य नारायण महतो 4 लाख रुपया में जो है बेच चुके हैं। वो सरकारी ज़मीन है। बेचने के बाद जो है ग्रामीण को पता चला कि भाई ये ज़मीन बेच रहा है। उस पर जो है अब हम लोग जो है समाज सब जो है बैठक किए गांव में। बैठक करने के बाद जो है सीओ साहब को आवेदन दिए कि ज़मीन के जो है मालिक सीओ होते हैं, जो सीओ साहब के आवेदन दिए। सीओ साहब के पास आवेदन देने के बाद जो है फिर डीसीएलआर साहब को दिए, अनुमंडल पदाधिकारी को दिए, थाना में भी दिए। उसके बाद कोई जो है उस पर जो है कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद वो लोग जो है बार बार वो पार्टी आकर के जो ज़मीन कब्जा किए हुआ है वो बार बार आकर के मारपीट करना चालू कर देते हैं। बकरी भी जाता है वहाँ पर तो जो है गाली गलौज, अभद्र गाली गलौज बोलते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों को जहाँ जाना है वहाँ जाइए। जो बड़े बड़े आला अधिकारी से हम तक तो हमारा पहुँच है और जो है कोई शासन प्रशासन हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जहाँ तक शासन प्रशासन को भी गाली दिए हैं और उसका जो है रिकॉर्ड हम लोगों के पास भी है। और जो आदमी खरीदे हुए हैं वो खरीदे हुए हैं लोटन राम और बिंदे राम 2-2 लाख रुपये में। तो वो लोग भी जो है शासन प्रशासन को गाली दिए हैं, उसका भी रिकॉर्ड है। और वो पार्टी जो कब्जा किए हुआ है वो कह रहे हैं कि एक एक करके जो है बारी बारी से सबको मारूंगा। और वो कुछ वैद्य वाला भी है, भक्ता वाला जी तंत्र मंत्र जानते हैं। वो कहते हैं कि अगर उससे नहीं फरियागा तो आप लोग जो है वैसे करके भी भक्ता की तरफ से भी मारेंगे सर। उसका भी हम लोग के पास प्रूफ है। और तीसरा चौथा आदमी के पास भी बोले हैं। सीओ यहाँ पर थाना पर कल आए, हमारा वहाँ पर धरल राय होने के बाद तो बड़ा बाबू ने बोले कि ठीक है दोनों पक्ष के पास आदमी आओ और वो जिसका ज़मीन है जो कब्जा किए हुआ है वो अपना पेपर ला करके दिखाएगा। जिसका पेपर सही होगा उसका ज़मीन होगा, अगर नहीं है तो वो सरकारी ज़मीन है। फिर उस समय में सीओ साहब को फ़ोन लगाया गया, स्पीकर ऑन था, बड़ा बाबू ने ऑन किया। सीओ साहब बोले कि उसका कोई पेपर नहीं है तो उसको बोलो पेपर जमा करने के लिए। और जो कब्जा किए हुआ है वो बोला कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सीओ साहब हमको नोटिस करेंगे, इसके बाद हम देंगे। फिर सीओ साहब बोले कि नहीं नोटिस करने जाना है। हम बोल दिए ना कि जो पेपर लेकर के आज आना है, लेकिन हम लोग आए हुए हैं, वो पेपर लेकर के नहीं आए हैं। और घर पर जो है कल शाम में यहाँ से जाने के बाद बोला कि अब हाँ हमारे पास पेपर तो नहीं है, जो है अब मार पीट करके जो ही फरियाएंगे, जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे। हम लोग सर यहाँ इसीलिए बैठे हैं कि वो आदमी पेपर लेकर के आवे और जो है दिखावे। अगर उसका सही पेपर है, वो करा कि पट्टा है मेरा जो है 1946 का बना हुआ है सर, अगर पट्टा सही है तो उनका ज़मीन है और नहीं तो सरकार का। हम सभी समाज चाहते हैं कि वहाँ पर सार्वजनिक स्थल बन जाए, कुछ जो है सरकारी भवन बन जाए, ताकि सब समाज का सुखमय हो। तो क्या नाम है आपका? राजेश कुमार राम। 40 साल से कब्जा कर रखे हुए हैं। कितना जमीन? वो ज़मीन कुछ अभी बेच भी लिए हैं और कुछ ज़मीन बचा भी है। और हम लोग समाज मिल करके चाह रहे हैं कि उस पर कुछ सार्वजनिक चीज़ हो जाए। हम लोग को आजकल गाँव घर में देखते हैं जगह उगह नहीं है, बाल बच्चा सब खेलने कूदने का जगह नहीं है। कोई बाढ़ उड़ आ गया, किसी का घर उड़ गिर गया, वहाँ पर रहने के लिए भी जगह उगह नहीं है। इसलिए हम लोग समाज मिल करके चाह रहे हैं कि वो सामाजिक कुछ हो जाए उस पर तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो लोग दखल किए हुए हैं
वो आदमी कह रहे हैं कि मेरे पास पेपर है, लेकिन आज 4 महीना पहले भी ये विवाद हुआ था, तो वो घर बनाने के लिए गया था वो लोग। तो वो जमीन सरकारी जमीन है ना सरकारी ज़मीन है, या निजी है? सरकारी ज़मीन है, गैर फिर सरकारी। पेपर कहाँ से होगा उसके पास? और पेपर बोल रहे हैं कि मेरे पास पट्टा है मेरे पास। तो क्या पट्टा है नहीं है? 4 महीना पहले जो लोग घर बनाने के लिए गया वहाँ पे, हम लोग रोक लगाए, समाज प्रशासन गया, रोका, कहा कि 3 बजे पेपर लेकर के आओ। वो उस दिन के बाद पेपर आज तक लेके आया ही नहीं। उसके बाद जो है बार बार वो गांव के एक एक करके कह रहा है कि हम मारेंगे सबको, धमकी दे रहा है, गाली देता है कि फलाना का बेटा आता है साला वही ऐसा कर रहा है, उसी को मारो माधव चौथ को। तो किस टाइप का आदमी है वो आदमी क्या है, पैसा वाला आदमी है जो है, मान लीजिए वो सब दिन से दबंगी कर ही रहा है। गरीब लोग को तो देखना नहीं चाहता है वैसे, और चाहता है कि जो है सो वो साला सब मेरा बस में चले, मेरा बात करे, लेकिन समाज वो उनका बात कर नहीं रहा है। तो इसको लेकर पंचायत हुई थी कभी? पंचायत कोई मुखिया भी हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहा है। मुखिया कह रहा है कि ये इसका पेपर हम बना दिए हुए हैं, जो 2004 में स्कूल वहाँ पे बनने वाला था, तो वो स्कूल जो है वो काट करके फिर ब्रह्म स्थान के पास ले गया वो। तो मैंने कौन सा पेपर बना दिया है? अब कौन पेपर बनवाया नहीं बनवाया, वो बोला कि हमको भी बोला कि आप वो ज़मीन रख लो, वो अच्छा ज़मीन है, उसका पेपर ऊपर हम सब बनवा दिए हैं। जो शालिग्राम बाबू के समय में हम विधायक प्रतिनिधि थे तो उनका पेपर हम बनवा दिए हैं, जो आप निश्चिंत होकर के आप वो ज़मीन ले सकते हैं, लीजिए आप। तो हम लोग कहें कि हमको पेपर दिखाइए, पेपर दिखाइएगा तभी ना हम लोग देखेंगे क्या है नहीं है, इसके बाद ही ना लेंगे। तो पेपर वो नहीं दिखाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजय कुमार। सीओ साहब का इंतजार कर रहे हैं, पेपर मंगाने के लिए आए थे और वो लोग पेपर लेकर अभी तक नहीं आए। किस चीज़ का पेपर? तो ज़मीन के वजह से, कौन सी? बिहार सरकार की ज़मीन है, हम लोग उस पेपर क्लेम कर रखा है और उसी ज़मीन की वजह से हम लोग बैठे हैं। अपोजिट पार्टी को पेपर था, वो पेपर लेकर नहीं आया अभी तक। और कल का टाइम था, कल भी नहीं आया वो लोग पेपर लेकर के, आज भी अभी तक नहीं आया। तो हम लोग उसी के वेट कर रहे हैं, पेपर दिखाने वाले हैं, अभी तक तो पेपर लेके नहीं आए, तो इसीलिए हम लोग को टाइम दिया था, हम लोग आके बैठे हैं यहाँ पे। तो मैंने सरकारी ज़मीन है जी। और क्या करा, कब्जा कर दिया है? कब्जा कर रखा सर। कितने साल से? है करीब एक पीढ़ी तो आई उनके, 35-40 साल से। कितना ज़मीन है 7-8 कट्ठा जमीन। है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश महतो।